लाइफ। तो आज का हमारा वीडियो है एंगल्स के ऊपर में। साइन 90 कितना होता है, कॉस 90 कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग जो देख रहे हैं वो है स्टैंडर्ड एंगल वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हम लोगों को क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप लोगों को पता है कौन कौन से होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। और मैंने जिसको उसको कौन से फॉर्म में आपको लर्न करने को लगा है, बस उसको उसी फॉर्म में लर्न करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। मैं आपको एक बार इधर में लिख के दे देता हूँ। ठीक है बेटा, क्या था वो, साइन थीटा, उसके सामने मैंने क्या बोला था, कोसेक थीटा। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा। ठीक है, बाद में मैंने लिखा था कॉस थीटा, उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा। बाद में मैंने बताया था बेटा टैन थीटा, उसका रेसिप्रोकल क्या आएगा बेटा, कॉट थीटा। ठीक है, 1 कॉट थीटा। वी नो दैट ना वेरी वेल। ओके, टैन थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्यों, कैसे ध्यान रखोगे, क्योंकि साइन थीटा के टैन थीटा के ऊपर में कौन आके गिर रहा है, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो इसीलिए इसका फार्मूला जो बनता है वो बनता है, मैं नीचे लिख के देता हूँ, टैन थीटा इज इक्वल्स टू, कौन आके गिर रहा है, पहले आ रहा है साइन थीटा, बाद में कौन आ रहा है उसके ऊपर में, कॉस थीटा। तो ये बन जाएगा इक्वेशन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये है उसका फार्मूला बेटा, ठीक है। ठीक है, टैन थीटा का फार्मूला क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि हम लोगों को पता होता है। दोस्तों, इसको पढ़ने के लिए एक लॉ है जिसे हम लोग लॉ ऑफ इंडाइसिस बोलते हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो लॉ ऑफ इंडाइसिस होता क्या है, देख लो एक बार थोड़ा सा। ठीक है, लॉ ऑफ इंडाइसिस के अनुसार अगर मान लो ये अंडर रूट है, इसका हम लोग स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, यहाँ पे इसको न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है। इस लॉ ऑफ इंडाइसिस के अनुसार ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ये अंडर रूट सेपरेट किया जा सकता है। इसका यह मतलब निकल के आता है कि अंडर रूट किसी एक के बाप का नहीं है, ये ए का भी रहेगा और बी का भी रहेगा, यानी कि अंडर रूट ऑफ ए अपॉन अंडर रूट ऑफ बी बन जाएगा। ठीक है बेटा, ये बात आपको याद रखना है। और आपको ये बात बखूबी बहुत अच्छे से पता होंगे कि अगर अंडर रूट के अंदर में कोई टर्म जिसका एग्जैक्ट स्क्वायर निकल रहा है, जैसे कि मान लो एक 4 ले लिया है और इसका आपको पता है ये 2 का स्क्वायर है, अगर मैंने इसको ऐसा लिख लिया तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो जाएगा बेटा कैंसिल, तो बचेगा क्या 2। इसका मतलब यह निकल के आता है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर में कोई टर्म जिसका एग्जैक्ट स्क्वायर निकलता है वो अगर होती है तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके रिमेनिंग टर्म आपको मिलती है। ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद में आपको एक बात और भी अच्छे से याद रखनी चाहिए कि अगर कोई भी टर्म को, मान लो 5 ले लिया मैंने यहाँ पे, उसको अगर मैं 0 से डिवाइड करता हूँ तो उसकी वैल्यू क्या आती है बेटा, इन्फिनिटी आती है। ध्यान रखना, उसकी वैल्यू क्या आती है बेटा, इन्फिनिटी। अगर 0 को 5 से डिवाइड करते हो तो वैल्यू उसकी क्या आएंगे बेटा, 0। क्या आएंगे बेटा उसकी वैल्यू, 0। चलो देखते हैं तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का टेबल क्या है। यहां पे लिखता हूं मैं एंगल, और मैं कौन कौन से एंगल के लिए निकालूंगा, 0 डिग्री के लिए निकालूंगा, 30 डिग्री के लिए निकालूंगा, 45 के लिए निकालूंगा, 60 के लिए निकालूंगा और बाद में निकालूंगा 90 के लिए। ठीक है, किस किस कौन से रेशियोज है आपको पता है बेटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, उसके बाद में आता है बेटा कॉट थीटा, उसके बाद में आता है बेटा सेक थीटा, उसके बाद में आता है बेटा कोसेक थीटा। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा एक रूल के माध्यम से आप लोग इसे अच्छे से लर्न भी कर सकते हो। इनके ऊपर में ऐसा अंडर रूट लिख लो। ठीक है, उसके बाद में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लिखना है, इसीलिए इसको ऐसा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हर टर्म को 4 से डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे बेटा, 4 4। ये रहेगा आपका 0 1 2 3 4। आपको ये सॉल्व करने से पहले ना बेटा एक बात याद रखना चाहिए कि ये लॉ ऑफ इंडाइसिस यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, लेकिन उससे पहले एक बात गौर से देखना कि कोई टर्म ऐसी है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल करती है। जरा देख लेना गौर से, जैसे कि 1 से 4 को डिवाइड नहीं होने वाला है ना, यहाँ पे हो जाएगा 2 1 सा 2 2 सा। ठीक है, और यहाँ पे भी कैंसिल होगा, तो जरा गौर से देखना। और आपको एक बात और भी अच्छे से याद रखनी चाहिए, और वो ये है कि अंडर रूट 1 हो गया, चाहे 1 का स्क्वायर हो गया, चाहे 1 का क्यूब हो गया, हमेशा उसकी वैल्यू बेटा पॉजिटिव ही मिलती है और 1 ही रहती है। पॉजिटिव ही मिलती है और क्या रहती है बेटा, 1 ही रहती है। अंडर रूट 1 रहे, चाहे 1 का स्क्वायर रहे, चाहे 1 का क्यूब रहे, इसकी वैल्यू हमेशा 1 मिलती है। तो देखो कितना सिंपल है। इसको पढ़ेंगे कैसे बेटा आप लोग, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। ठीक उसी प्रकार से अगर आपने एक लर्न कर लिया तो उसके बाद में मैं आपको कुछ अलग ट्रिक बताऊंगा, उसके माध्यम से आप लोग दूसरा भी टेबल लर्न कर पाओगे। देखिएगा यहाँ पे अभी साइन 0 की बात कर रहा हूं मैं, तो 0 डिवाइडेड बाय 4 बेटा क्या होता है, जरा गौर से देखो। 0 डिवाइडेड बाय 4 क्या होता है बेटा, 0। तो अंडर रूट ऑफ 0 का मतलब हो जाएगा बेटा 0। अंडर रूट 1 4 से डिवाइड नहीं होता बेटा, इसीलिए अपन क्या करेंगे, इसको अंडर रूट सिंपली सप्लाई कर देंगे। तो अगर इसको अंडर रूट मैंने सप्लाई कर दिया तो बनेगा क्या, अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4। बट वी नो दैट अंडर रूट ऑफ 1 का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 1 रहे, चाहे स्क्वायर रहे, क्यूब रहे, चाहे उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है बेटा 1।
और नीचे जाएगा अंडर रूट ऑफ 4, और अंडर रूट ऑफ 4 की वैल्यू क्या होती है बेटा 2, तो इसके नीचे आएगा बेटा 2। समझ में आया। उसके बाद में देखो ये कैंसिल होता है तो कर डालो ना कैंसिल इसको, 1 और ये हो जाएगा 2, तो यहाँ पे बचा अंडर रूट ऑफ 1 अंडर रूट ऑफ 2, तो अंडर रूट ऑफ 1 का मतलब होता है 1 और अंडर रूट ऑफ 2 जसचा तसा। समझ में आ गया बेटा, अंडर रूट ऑफ 2 जैसा तसा। उसके बाद में अंडर रूट ऑफ 3 है, अंडर रूट ऑफ 4 है, अंडर रूट ऑफ 3 जैसा का वैसा हो जाएगा क्योंकि डिवाइड होता नहीं है, और अंडर रूट ऑफ 4 का मतलब हो जाएगा बेटा 2। यहाँ पे कैंसिल होता है 4 इंटू 4 हो जाए ना, 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 सा 4, तो अंडर रूट ऑफ 4 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1 होती है। क्या होती है 1। बस हो गया, अभी कुछ नहीं करना है आपको, आपने आंसर निकाल डाला ना, दैट्स इट, कुछ नहीं। इसको पकड़ना है और बस उल्टा उल्टा लिखते जाना है। यहाँ से शुरुआत करेंगे, उधर से लिखना स्टार्ट करेंगे। अगेन मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से शुरुआत करेंगे और इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो देखो 1, बाद में क्या है बेटा √3/2, बाद में क्या है बेटा 1/√2, बाद में क्या है बेटा 1/2, और क्या है बाद में 0। समझ में आया। पढ़ोगे कैसे बेटा इसको, cos 0 1 होता है, cos 30 √3/2 होता है, cos 45 1/√2 होता है, cos 60 1/2 होता है, और cos 90 0 होता है। समझ में आया बेटा। आपको पता है, मैंने हाल ही में आपको बताया था tan थीटा का फॉर्मूला sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। ध्यान कैसे रखोगे, क्योंकि tan थीटा नीचे होता है और इसके ऊपर में कौन आके गिरता है, साइन और कॉस, इसलिए बन जाएगा बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जरा देखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इनके बीच में अपॉन का मतलब ये एरो, ऊपर में 0 नीचे में 1, ऊपर में 0 नीचे में कोई संख्या, उत्तर क्या रहता है हमेशा उसका 0। तो क्या आएगा बेटा आंसर 0। यहाँ पे भी देखो न्यूमरेटर, ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर, तो ये देखो न्यूमरेटर के अंदर में भी ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। यहाँ पे भी वैसा ही कांड है, देखो फिर न्यूमरेटर हो जाएगा कैंसल, क्या हो जाएगा बेटा कैंसल, बचेगा क्या ऊपर में सिर्फ 1, नीचे में क्या बचा बेटा √3। समझ में आ रहा है आपको। देखो इधर में यहाँ पे भी √2 हो जाएगा कैंसल, 1 1 कैंसल, बचा क्या फिर बेटा 1। ठीक है, यहाँ पे भी देखो डिवाइड में 2 कैंसल, √3 है ना बेटा, और नीचे में क्या है 1 है। कोई संख्या, कोई नंबर के नीचे कुछ नहीं होता, मतलब होता क्या है हमेशा 1 होता है, तो ये 1 लिखा नहीं लिखा तो भी चलता है। और यहाँ पे भी लिखूंगा 1/0 0 अगर डिवाइड में आता है तो वैल्यू हमेशा इन्फिनिटी आती है, तो 1/0 आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी। बस एक ही टर्म निकालना पड़ता है, मैंने बाद में बोला था कि बस उल्टा लिखना स्टार्ट करना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे इन्फिनिटी है, उल्टा लिखना स्टार्ट करेंगे इन्फिनिटी, ये आ जाएगा इधर में, ये आ जाएगा इधर में, ये जाएगा इधर में। समझ में आ रहा बेटा आपको। बस एक टर्म निकालना है, बाद में उसको बस पलटाने जाना है। नेक्स्ट सेक थीटा। अभी सर जी सेक थीटा कैसे निकालेंगे बेटा, आप लोगों ने कॉस थीटा की वैल्यू निकाली है देखो, और तुमको पता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक थीटा, मतलब सेक थीटा का रेसिप्रोकल कॉस थीटा होता है, क्योंकि वो क्या रहते हैं बेटा वाइस वर्सा रहते हैं। ठीक है, तो सेक थीटा का मतलब क्या होता है 1/cos थीटा। मैं यहाँ पे बारीक में लिख के दे देता, 1 क्या होता है बेटा cos थीटा। तो देखो यहाँ पे 1 है ना, 0 के ऊपर में cos थीटा की वैल्यू 1 है, तो 1/1 cos थीटा की जगह पे क्या डालूंगे बेटा पे 1, तो 1/1 1 हो जाएगा, 1/√3/2 है। तो बेटा फोकस करो, मान लो ये हमारा न्यूमरेटर है, क्या बेटा ये न्यूमरेटर है, और न्यूमरेटर के अंदर में क्या रहता है बेटा, उसके नीचे क्या रहता है डिनोमिनेटर। ध्यान रखने के लिए इसको शर्ट और पैंट करके अपन ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, देखिएगा ये न्यूमरेटर है, ठीक है, ये न्यूमरेटर के अंदर में डिनोमिनेटर, पर मान लो ये डिनोमिनेटर में कुछ इस प्रकार से होगा, तो जैसे कि मान लो ये न्यूमरेटर मैंने ले लिया ए और उसके नीचे मैंने बी और सी ले लिया, तो देखो मेरे लिए ये न्यूमरेटर है और ये पूरा मेरे लिए डिनोमिनेटर है। लेकिन जरा गौर से देखिएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर में भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। देखो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो ऐसी कंडीशन जब आती है जहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर भी डिनोमिनेटर अगर होता है, गौर से देखो डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर के अंदर में भी अगर डिनोमिनेटर होता है तो वो न्यूमरेटर में जाता है। कहाँ जाता है न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर में जाने के बाद में उसका क्या होता है बेटा मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या होता है मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे बेटा देखिएगा डिनोमिनेटर में कौन है सी है, ऊपर में जाएगा तो उसका क्या होगा मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ए इंटू सी अपॉन बी। क्या हो जाएगा बेटा ए इंटू सी अपॉन बी। तो देखिएगा सिंपल है, यहाँ पे आएगा अभी देखो 1/cos थीटा की वैल्यू, आपने देखा ना cos थीटा की वैल्यू क्या है √3/2, ये चले जाएगा ऊपर। अगर नहीं समझ में आता तो सिंपल फंडा बता दूं मैं, ये इक्वेशन देखो क्या है, ये वाला ये वैल्यू देखो, इसको पलटा दो, बस हो गया, दैट्स इट। 2/√3 पलटा दो, बस √2/1 पलटा दो, कुछ करो मत। हाँ ये चले जाएगा ऊपर, ऊपर में आ जाएगा फिर 0, नीचे आ जाएगा फिर 1, क्या होगा वैल्यू, नहीं बेटा इधर देखो, यहाँ पे देखो 1/cos थीटा है, यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू क्या है 0, तो क्या हो जाएगा बेटा 1/0। क्या होता है वैल्यू देखो 1/0 जैसा आइटम दिखा तो उसका आंसर क्या रहता है
इन्फिनिटी, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे बेटा, इन्फिनिटी। क्या लिखोगे बेटा, इन्फिनिटी। मैंने बोला था ना बस एक बार वैल्यू निकालना, बाद में उसको बस पलटाना है, डेट्स इट। देखो ये वैल्यू निकाल दिए, पलटाना स्टार्ट कर देंगे, पलटाओ इधर में इसको, ये आ जाएगा इधर में इन्फिनिटी, ये आ जाएगा इधर में, ये आ जाएगा उसके नीचे में, बस उल्टा लिखना स्टार्ट करना है, बाकी कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। और मैं बता दूं आप लोगों को, ये वैल्यू बिल्कुल लर्न करने की जरूरत नहीं, सिंपल एक बात याद रखना, बस ये ऊपर का बेटा ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर में सवाल पूछे जाते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा के ऊपर में, उसमें भी मैं बता दूं आप लोगों को केवल ऊपर का लर्न करो, उसके बाद में तो उसको बस पलटाना ही है, दैट्स इट। तो पढ़ते हम लोग साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 91, उसके बाद में तो उसको पलटाना चाहिए, पलटा देंगे। और tan थीटा का निकालना है तो इन दोनों का रेशियो होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा, ये भी वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो। अच्छे से याद रखना बेटा, कोई भी टर्म को अगर 0 से डिवाइड कर दे तो वैल्यू इन्फिनिटी में जाती है, और 0 को अगर कोई नंबर से डिवाइड कर दे तो वैल्यू हमेशा उसकी 0 होती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह मेरा आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।